संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 पुत्र कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता वह 7वें को देती थी, परंतु वह भोला तथा सीधा था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तभी मानोगे। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। ये जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ रसोई घर में ही सो रहा। वो कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। देखा उनको माँ ने सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी। आग्रह करने पर जिमाती वो देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माँ ने उसकी झूठी थालियों में जूठे लड्डुओं के टुकड़े मिलाकर एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा उठ, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब तक खाएगा। माँ, मुझे भोजन नहीं खाना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। ये बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वो जाकर वो बोला, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी हमें दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। तब वो चल दिया। वो चलते चलते पूरे दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जगह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को आवश्यकता थी। वो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, कितना वेतन दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। लड़के को नौकरी मिल गई। वो सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लग गया। साहूकार के 8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे हुए। तो बड़ा होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे का भागीदार बना दिया। 12 वर्ष बाद भी वो भी नामी सेठ बन गया और मालिक अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू का क्या बीती, सुनो उसकी कहानी। उसकी सासू से बहुत दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाते, लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते, रोटी की आटे से जो भूसी निकलती थी उस रोटी बनाकर उसको रख दी जाती, और नारियल के जो नारियल का जो कटोरा होता है उस पे पानी दिए थे उसे। और वो एक दिन लकड़ी लेने जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की पूजा कर रही थी। वो भी खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी। बहन, और ये तुम किस देवता की पूजा कर रही हो, तो उसके करने में से क्या लाभ होगा, इस व्रत को करने से क्या विधि है, तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। वो तब एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, उसके करने से ना निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती है, मन की चिंताओं का भार दूर हो जाता है, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र वापस आता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत समय से मुकदमा चल रहा हो तो निपट जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति, सुख शांति मिलती है, घर में जमा धन पैसा जायदाद का लाभ होता है, जो भी कुछ मन में जो भी कामना होती है वो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, तो बताओ, बड़ी कृपा होगी। तो स्त्री कहने लगी कि आप गुड़ चना ले आना और इच्छा के अनुसार, जितना आपकी इच्छा है, जितना आपके सहूलियत के अनुसार आप जितना प्रसाद गुड़ चना वो ले लेना। किसी परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाए उसके ले लेना। उसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को निराहार करके कथा कहानी सुननी है। इस बीच में कर्म टूटने नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना है। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी दीपक जलाया उसके आगे उस जल के पात्र के सामने रख कथा कहनी चाहिए, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तब भी माता 3 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा चने का साग कराना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार व पड़ोसियों को बुलाना।
उन्हें शक्ति अनुसार दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझा बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी, दीन और विनती करने लगी, माँ मैं बहुत बड़ी दुखी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। हे माता जगत जननी, मेरा कष्ट दूर करो, मेरा कष्ट हरो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काका के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी ना बोलेगी। सारी सरलता से कहती, भैया कागज आए रुपया आए तो हम सबको अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरे संतोषी माँ के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ मैंने आपसे पैसा कब मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचारने लगी, इस भोली पुत्री को कह तो दिया तेरा पति आएगा, परंतु आएगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाना मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है माँ सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार सब कुछ है या नहीं? वो बोला, मेरा सब कुछ है, माता माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, माता पिता उसे बहुत काम दे रहे हैं, वो तरस रही है, उसकी सुधि ले। वो बोला, हाँ माता जी ये तो मालूम है, पर जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, तेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम के घी का दीपक जला, दंडवती कर दुकान पर बैठ, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्दी उठा, भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कही, वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे और कहने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सांच झूठ कहने के बदले में देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। आ बूढ़े की बात मानकर वो नहा धोकर संतोषी माता को दंड वर्त कर घी का दीपक जला, दुकान पर बैठा तो थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाला रुपया लाने लगे, कोटे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो घर को ले जाने के लिए गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वो बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते समय माता जी के मंदिर पर विश्राम लेती है और यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर तक धूल उड़ती है, देख वो माता जी से पूछने लगती है, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा धनी आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर छोड़ और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे धनी को लकड़ी का बोझ देकर मोह पैदा होगा
तो वो वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर लाना और बीच चौक में डाल 3 आवाज जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का बोझ, भूसी की रोटी दो, नाल की खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा माताजी कहकर वो प्रसन्न मन ही हो लकड़ी के 3 बोझ ले आई। एक नदी पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचे। लकड़ी सूखी देख उसके धनी की इच्छा उत्पन्न हुई कि लकड़ी कैसी बढ़िया है, अपना बस यहीं मुकाम करे और भोजन बना ही खा पी कर गाँव में जाए। इस प्रकार रुक कर भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का बोझ ले उतावली सी आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का बोझ, अब भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने किए हुए दुखों को भुलाने हेतु कहती है, वो ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में ही आवाज सुनकर वो बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है माँ। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए हैं, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, चार समय आकर खा जाती है, अब मुझे देकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े से पानी मांगती है। वो लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की ताली दे, मैं उसमें रहूंगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी हो सो कर। यह कहकर तालियों का गुच्छा पटक लिया। उसने तालियां ले दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान सजाया। एक दिन में वहां के राजमहल जैसे ठाठ बन गए। अब क्या था, वो सब सुख भोगने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। धनी बोला, बहुत अच्छा, कर खुशी से। तुरंत वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खाना पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ, हमें भोली कुछ जानती नहीं है थी, उसे पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठे और पैसे की इमली ले आए और खाने लगे। ये देख माताजी ने कोप किया। राजा के दुख उसके धनी को पकड़ ले जाने लगे। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन एकत्र कर लाया है, चाचा को पकड़ ले गए, अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की रोटी खाएगा। बहू के वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माताजी के मंदिर को जाती है और कहती, माताजी यह आपने क्या किया। हंसाकर अब क्यों रोने लगी। माता बोली, पुत्री तूने अभिमान करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध ही किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल में उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा उद्यापन फिर करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो कहती है, अब भूल ना होगी माँ, बताओ मैं कैसे घर आवेंगे, वे कैसे घर आएंगे। माँ बोली, जहाँ पुत्री तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। और वहाँ से निकली और धनी आता मिला। वो पूछती है, कहाँ गए थे। तब वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा के ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चले।
दोनों घर चले गए। कुछ दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता जी का उद्यापन करना है। धनी ने कहा, करो। वो फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बात और सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले से ही खटाई मांगना। लड़के भोजन की बात पर कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं है भाता, हमारा मन बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो तो चले। वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह वह ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा में उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और नए मास के चंद्रमा के समान उसके पुत्र हुआ और अपने पुत्र को ले वो प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाती थी। माँ कहने लगी, ये रोज आती है, आज तो मैं ही इसके घर चलूं, इसकी आस्था देखूं तो सही। ऐसा विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चना से सना मुंह, ऊपर सूंड समानोट, उस पर मक्खी बिन बनाती रहती है। देहली में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाए, देखो रे, कोई डाकनी चली आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी प्रसन्नता से। पगली बन चिल्लाने लगी, आज माता जी मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध प्रकट हुआ। बोली, मेरी ये क्या देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका व्रत मैं करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे द्वारों के किवाड़ खोल देती। सबने माता के चरण पकड़ लिए। वे विनती करते हैं, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि कुछ नहीं जानती, तुम्हारे व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसे बहू को प्रसन्न हो फल दिया, वैसे माता ने सबको दिया। जो पढ़े सुने सुनाए उसके सभी मनोरथ पूर्ण करें। करुणामयी माता की जय। जय संतोषी माता की।